11.1.1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने स्टडी कर लिया है। 11.1.2 दोनों सिलेबस में है, 11.1.1 एंड 11.1.2 एटॉमिक रेडिया है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक रेडिया है। वो मुझे कोई बताएगा कि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस में क्या चेंजेस आता है? रेडियस में क्या चेंजेस आएगा? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको रेडियस के बारे में बताना है। याद है कि नहीं? ध्यान है यहाँ पर? आवाज आ रही है? एकदम मस्त। ओके, आवाज आ रही है तो ध्यान से सुनो। मैं पूछ रही हूँ टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, साइज इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? लेफ्ट टू राइट, धर्म, गौतम, हिताक्षु, प्रिंस, कृपल, अक्षर, देवेन। कोई बताएगा साइज इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? टॉप टू बॉटम जाते हैं, ध्यान है अपना? आपका ध्यान है यहाँ पर? है मैडम। तो बताओ, फाइंड आउट करके बताओ, सोच कर बताओ। साइज वाला कॉन्सेप्ट तो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। देखो बता देते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है भाई? डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट मैंने ऐसे करके आपको 10th में भी पढ़ाया है कि आपको क्या याद रखना है, इस तरह से याद रखना है। या तो 11th में स्टार्टिंग में जो चैप्टर हमारे चल गए हैं उसमें भी मैंने बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। इस तरह से मैंने बताया था कि आपको इस तरह से याद रखना है कि साइज है वो टॉप टू बॉटम क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमें यही डिस्कशन करना है। ग्रुप नंबर जो है 13 वाला, उसमें कहा है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर ईच सक्सेसिव मेंबर वन एक्स्ट्रा सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी और उसमें आपको पता चला कि NH2 NP n इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब है NPn, आगे n लिखा है, उसका मतलब है कि 1 2 3 4 जो भी है, 1 तो नहीं आएगा p के लिए, 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है, वो आपको पता है कि आप जैसे पीरियड चेंज होगा तो उसमें n वाली जो वैल्यू है वो चेंज होगी। तो ये टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज है वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि सेल ऐड हो रही है। सेल ऐड होगी इसका मतलब है न्यूक्लियस से डिस्टेंस है थोड़ा इंक्रीज होगा एंड देयरफॉर एटॉमिक रेडियस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि ये एक्सपेक्टेशन करा जाता है कि रेडियस की साइज है वो इंक्रीज होगी। हाउएवर ए डेविएशन कैन बी सीन, पर देखो ये हर एक केस में पॉसिबल नहीं है। हमने तो ये जनरल फॉर्म याद रखा है क्या कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज है वो इंक्रीज होगी, पर ऐसा जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर एक्सेप्शनल केस दिया है आपको गैलियम का, कि गैलियम है ना, उसकी एटॉमिक साइज, उसकी एटॉमिक रेडियस है वो लेस है कंपेयर टू एल्यूमिनियम। अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है ना, सपोज हम बात करें कार्बन के आगे क्या होगा, नहीं एल्यूमिनियम के आगे क्या होगा? बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन ये गैलियम, ठीक है, देन इंडियम, देन यहाँ Tl आएगा इतना। और देखो हमने क्या याद रखा है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगी? कंटिन्यूअस इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि आप देख सकते हो ये राउंड बड़ा है तो इसकी साइज है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर बताया है साइज का मतलब यहाँ पर आप एटॉमिक रेडियस भी ले सकते हो। साइज है वो रेडियस पर से ही डिसाइड करी जाती है। देखो गैलियम है उसकी साइज है वो कम है, गैलियम की साइज है वो यहाँ पर बताया है कि कम है कंपेयर टू
एल्यूमिनियम पर हमने तो जनरल फॉर्म आपको क्या याद रखवाया है, ये कि भाई टॉप टू बॉटम जाएंगे, इन जनरल आपको ये याद रखवाया है कि इंक्रीज होती है। पर यहाँ पर गैलियम की साइज है ना, वो जो होनी चाहिए उतनी है नहीं, पर कंपेयर टू एल्यूमिनियम उसकी साइज है वो थोड़ी कम है। और वो क्यों कम है, उसका रीजन स्पेशल रीजन है कि मान लो एल्यूमिनियम है, यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ क्या है, ये 2 वाली और 1 वाली ऑर्बिटल, देन ये 2 वाली ऑर्बिटल। मैडम यस मैडम आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, ओके 1 मिनट। हाँ मैडम। ओके देखो गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s2 4p1। और हमें क्या देखना है कि गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो उसमें d ऑर्बिटल तो बीच में है, तो d ऑर्बिटल तो किस में थी भाई, एल्यूमिनियम में भी थी ना d ऑर्बिटल, पर वहां पर क्या था, एम्प्टी ऑर्बिटल थी। और यहाँ पर क्या है, d इलेक्ट्रॉन है, d में 10 इलेक्ट्रॉन है, d है वो फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। बीच में ये d ऑर्बिटल आ गई है, 3d वाली ऑर्बिटल है, वो फुल्ली फिल्ड है। यहाँ पर हम ड्रॉ करें, मान लो कि हम कहाँ तक रखे, तो एल्यूमिनियम यहाँ रखते हैं, यहाँ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बोलेगा, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 नंबर है। अरे यस, 13 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, एटॉमिक नंबर उसका 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ नियॉन 3s2 3p1 3s2 3p1 देखो, ओके। नियॉन 3s2 यहाँ पर 3p1 मैं डायरेक्ट 3p1 लिख देती हूँ, आप समझ लेना कि यहाँ बीच में एक ऑर्बिटल होगी, नियोन वाली ऑर्बिटल यहाँ बीच में होगी। अब आपको मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 3s2, ये 3 वाली ऑर्बिटल है, इतना आप समझ लेना, ये मत बोलना कि मैडम आपने तो सीधा ये बता दिया। अब आप 11th में हो, डायरेक्ट आपको पता चलना चाहिए। देखो 3s2 3p1 वाली मैंने बताई। अब यहाँ पर क्या होगा, 3d होगी, ओके। 3d है तो सही, पर एम्प्टी है। यहाँ देखो इसका न्यूक्लियस थोड़ा छोटा कर दे, मीन्स इसका एल्यूमिनियम जितना बना दे, बड़ा करे कि छोटा करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें तो ये देखना है कि साइज उसकी कितनी है। अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी, 3d10 4s2 4p1, राइट। अब मैं बीच वाली नहीं लिखती, डायरेक्ट 3d वाली लिखती हूँ। बीच वाली है वो कौन सी होगी, यस ये वाली जो हमने एल्यूमिनियम में भी बताई है, ठीक है, 2 वाली ऑर्बिटल, फर्स्ट वाली तो दिखाते नहीं है, और ये 3 वाली ऑर्बिटल। देन ये यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, 3d10 3p, भाई 3p तो कंप्लीट होगी यहाँ पर, राइट। 3p है वो कंप्लीट होगी ना, फुली फिल्ड होगी, फुली फिल्ड होगी कि हाफ फिल्ड होगी, कोई बताएगा। पहले 3p आती है इसमें, 3p इसमें आएगी। यहाँ 3d10 लिख देते हैं, देन क्या लिखते हैं, ये समझ लेना राउंड है। अब एस वाली फुल्ली फिल्ड हो जाती है, देन पी में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। और जैसे मैंने पहले आपको स्टडी करवाया था, क्या ऊपर से नीचे जाते साइज है वो इंक्रीज होती है। ये हमने नहीं बताया था आपको कि भाई इसकी साइज है ना, भले ही आपको जनरल फॉर्म में मैंने कहा है कि इसकी साइज है वो इंक्रीज है, पर वो उसकी साइज है वो ज्यादा नहीं होगी। उसका एक स्पेशल रीजन है कि ये डी इलेक्ट्रॉन, मेन रीजन है कि ये डी इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें डी ऑर्बिटल में 10, यहाँ पर लिखा क्यों नहीं जाता, 1 मिनट, डायरेक्ट यहाँ बता देते हैं। 10 चली गई, आवाज तो आ रही है ना। देखो ये डी ऑर्बिटल क्या करते हैं, आ रही है मैडम। ओके, जितनी स्क्रीनिंग, अब मुझे कोई बताएगा कि ये बीच में ऑर्बिटल है, ठीक है, ये बीच में ऑर्बिटल है, वो क्या करती है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसका इंटरेक्शन इतना नहीं रहता जितना इसका रहता है न्यूक्लियस के साथ, राइट, यस और नो, ठीक है। इनर साइड है उसका इंटरेक्शन ज्यादा रहता है कंपेयर टू आउटर ऑर्बिटल। पर यहाँ गैलियम का केस है, उसमें क्या होगा कि आउटर ऑर्बिटल है ना, ये डी इलेक्ट्रॉन की जितनी स्क्रीनिंग इफेक्ट लगनी चाहिए,
स्क्रीनिंग स्पेशल वर्ड यूज करा है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, ये डी इलेक्ट्रॉन है वो एक लेयर बना देता है। लेयर बनाएगा ना, वो तो कंटिन्यूस न्यूक्लियस के आसपास क्या करता है, घूमता रहता है। यस और नो? इसका मतलब है कि ये एक स्क्रीन प्रोड्यूस करता है। स्क्रीन प्रोड्यूस करेगा न्यूक्लियस के आसपास। यस और नो? यस और नो? ये कौन कर रहा है? ये निकाल दो पहले तो। ये भी आपको नहीं करना है, आप जस्ट बोलो। ओके, आपको बोलना है, ये नोटेशन नहीं करना है, ठीक है। स्क्रीन प्रोड्यूस करता है, पर यहाँ डी ऑर्बिटल है ना मैडम, ओ मैडम, यस। ये देखो। 1 मिनट, आपने कैमरा ऑन करा है? ये देखो, क्या ये देखो? अरे मैडम, इधर वो किसी ने वो पेन से की है। क्या कशु नहीं भाई बन। क्या अक्षर, क्या प्रॉब्लम है? 11.1 में ना किसी ने वो सब कर दिया था कलर। अच्छा ओके भाई, वो कलर आपको नहीं करना है। यहाँ पर सुनो, बाद में मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में बोलोगी मैडम ये फिर से एक्सप्लेन करो, नहीं करूंगी, ठीक है। पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, कोई नोटेशन नहीं करेगा। मैं आपको बता रही हूँ, देखो डी ऑर्बिटल है वो क्या करता है भाई, कंटिन्यूस न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है, एक स्क्रीन डेवलप करता है। स्क्रीन डेवलप करेगा, एक टाइप का लेयर बना देता है कंटिन्यूस। वो 10 इलेक्ट्रॉन है वो तो कंटिन्यूस न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है। इसका मतलब है जो स्क्रीन प्रोड्यूस होनी चाहिए वो आउटर इलेक्ट्रॉन है, उसका इंटरेक्शन है वो थोड़ा डिक्रीज करेगा। इनर वाला इलेक्ट्रॉन वो हर एक ऑर्बिटल में, मीन्स हर एक आगे वाले एटम है ना उसमें सेम वही रहता है, पर ये गैलियम है ना उसमें नहीं रहता। गैलियम है उसमें डी ऑर्बिटल की जितनी स्क्रीनिंग इफेक्ट लगनी चाहिए, जो स्क्रीन प्रोड्यूस करता है तो वो इफेक्ट लगनी चाहिए आउटर सेल को, उतनी वो लगने नहीं देता। और क्यों नहीं लगने देता, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। यहाँ पर जो स्क्रीन प्रोड्यूस होनी चाहिए डी इलेक्ट्रॉन से, उतनी स्क्रीन नहीं इफेक्ट करती आउटर सेल को, बल्कि उसका इतना पावर कम है कि वो आउटर सेल है ना, ये वाली आउटर सेल, थोड़ा इसको निकाल देते हैं। मैम नहीं समझ आ रहा है। हेलो मैम गुच्छड़ो सही गो निकाल देते हैं। हाँ मैडम नहीं खबर पड़ती। ना खबर बड़ी कसी। व्हाइट बोर्ड ले, मैम वो व्हाइट बोर्ड में समझाओ, कंप्लीट व्हाइट बोर्ड में समझाओ। पूरा ध्यान देना इसमें, ओके। जस्ट मैं मैम व्हाइट बोर्ड ले लो। एक्सप्लेन कर रही हूँ, अब ध्यान देना, गैलियम का एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। चलो ये न्यूक्लियस है गैलियम का, देन ये फर्स्ट वाली सेल नहीं रिप्रेजेंट करती मैं, डायरेक्ट ये सेकंड वाली सेल होगी, ठीक है। देन ये थर्ड वाली सेल, या तो हम इसको निकाल दे, डायरेक्ट राउंड ही कर दे, राउंड तो आ जाएगा। ओके मिल गया, चलो एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं उसकी। क्या होगी बोलो, अभी मैंने लिखा था। 3D10 ठीक से लिखना, ठीक से लिखना, बाद में मत बोलना कि 3D10 45 4P1। अब ये मान लो गैलियम की है, अब बस कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलो इतना हो गया, निकालना मत, ये हमें पता है कि भाई चलो 3D10 4s2 4p1, यहाँ पर हम लिखते हैं 4s2 4p1, ये 4 वाली सेल है, ओके। यहाँ क्या होगा, अब मुझे कोई बताएगा कि इनर साइड में क्या आएगा, गैलियम के आगे कौन सा आइटम आता है, क्रिप्टॉन आएगा कि आर्गोन आएगा? आर्गोन आता है ना, आर्गन आएगा, आर्गन आता है, आर्गोन आएगा, ओके। अब आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बोलो? 18 एटॉमिक नंबर जानू। नॉट ये मत, इतना नोटेशन मत करो, कौन कर रहा है ये इतना, क्यों चटचक नीचे कर? मैम हमें बनना चाहिए मैम। हिताक શું કરે મેડમ? सर बहुत बोल करला यार। ओए मैं का सुनाई कर। बात कर। ओके आवाज नहीं, इतना नोटेशन जब बोलूं ना तब थोड़ा ही आपको करना है, इतना गुड सॉरी ला हाँ बस। मैम हाँ। आपको कंफ्यूजन लगेगा, ओके। आर्गोन है, चलो यहाँ पर आर्गोन लिख दे, ये आर्गोन, ठीक है। आर्गोन में डी ऑर्बिटल है, आर्गोन में डी ऑर्बिटल है, वो एम्प्टी है। पर गैलियम में क्या होगा, एल्यूमिनियम के लिए आर्गोन में सॉरी वो उसमें डी ऑर्बिटल है, वो हम एम्प्टी बताते हैं। पर गैलियम में क्या होगा, डी इलेक्ट्रॉन में
डी वाली ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है और ये आगे वाली 2 है और ये न्यूक्लियस है, ये 1 वाली यहाँ पर होगी, ये समझ लेना आप। ठीक है, अब ये डी इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअस रोटेशन करता है न्यूक्लियस के आसपास, यस और नो, यस और नो, कंटिन्यूअस रोटेशन रहेगा, इसका मतलब है ये रोटेशन करता है। और एक बात तो आपको पता है क्या, तो ये फर्स्ट वाली सेल का जितना इंटरेक्शन होगा उतना सेकेंड वाली सेल का नहीं होगा और उतना थर्ड सेल वाली का नहीं होगा, यस और नो, यस, राइट, देन इसको निकाल दे। और हमें क्या स्टडी करा है कि भाई एल्यूमिनियम है उसकी कंपेयर में गैलियम की जो साइज है वो ज्यादा है, ये पहले हम स्टडी कर चुके हैं, पर अभी तो एक्सेप्शनल केस आया और हमें बता दिया कि भाई ये डी इलेक्ट्रॉन है वो एक स्क्रीन प्रोड्यूस करता है और ये स्क्रीन ऐसी प्रोड्यूस करेगा, वीक स्क्रीन प्रोड्यूस करेगा। मींस हम जैसा मानते थे कि एक सेल बीच में है और वो सेल है उसका इंटरेक्शन है वो ज्यादा रहता है न्यूक्लियस से, पर ये सेल है उतना इंटरेक्शन उसका नहीं होगा, वो स्क्रीन प्रोड्यूस करेगा, पर ये पुअर स्क्रीन है। पुअर स्क्रीन का मतलब जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए न्यूक्लियस की तरफ उसकी उतनी नहीं है, बल्कि वो क्या कर देता है, ये डी इलेक्ट्रॉन है ना उतनी स्क्रीन प्रोड्यूस नहीं करता। इसका मतलब है कि इसकी कंपेयर में इसका इंटरेक्शन तो होगा पर ये स्क्रीन पुअर प्रोड्यूस करता है, उसका रीजन स्पेशल ये है कि इसका इंटरेक्शन है वो बढ़ जाएगा। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो जितनी स्क्रीन प्रोड्यूस करना चाहिए उसको, ठीक है, जितना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट उसकी होनी चाहिए वो कम है। और वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के, स्क्रीनिंग का मतलब आप समझ रहे हो, व्हाट इज स्क्रीनिंग, स्क्रीन का हाँ मैं वो आउटर वो ज्यादा स्क्रीन का मतलब उसकी जो आगे वाली जो ऑर्बिटल होती है ना उसको वो ऐसे अट्रैक्शन से रोक लेता है बहुत ज्यादा ऐसे। वेरी गुड, देखो ये स्क्रीन प्रोड्यूस करके क्या कर देता है, रोक लेता है, पर यहाँ पर क्या है, उल्टा है, ये स्क्रीन को प्रोड्यूस करता है पर पुअर स्क्रीन प्रोड्यूस करता है। इसलिए स्पेशल आपके जो यह पैराग्राफ है ना उसमें स्पेशल वर्ड यूज करा है कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है। और ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना उसकी वजह से क्या होगा कि इसका इंटरेक्शन होगा, इसका जो इंटरेक्शन होगा वो तो इतना देखने को मिलेगा ही नहीं, पर ये वाली लास्ट वाली ऑर्बिटल है ना उसको इतनी स्क्रीन ये बीच वाली स्क्रीन जितनी लगनी चाहिए उसकी नहीं लगती, पर उसको न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा करीब आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये डी इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीन जनरेट करता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो लास्ट वाली सेल है उसका इंटरेक्शन थोड़ा तो बढ़ जाएगा क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन है उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मैम यस मैम डी वो स्क्रीनिंग क्यों कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे फील्ड है, ये 10 से 10 इलेक्ट्रॉन थे सारे ही फील्ड है, इसलिए यही तो स्क्रीनिंग વધારે હશે ને। क्या क्या मैम सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 के 10 फील्ड है डी के, तो स्क्रीनिंग तो सबसे बढ़िया होगी, तो क्यों कम है उसकी डी की। वही तो, इसलिए तो एक्सेप्शनल केस दिया है। देखो हर एक एलिमेंट है उसकी जैसे केमिकल प्रॉपर्टी। मैम उसका रीजन क्या है मैम? स्पेशल रीजन यही है कि डी इलेक्ट्रॉन है, अदर एलिमेंट्स की भी आप कंपैरिजन करोगे तो उसमें भी पता चलेगा, कोई एक्सेप्शनल केस होगा तो स्पेशल रीजन इसलिए बता दिया है कि डी इलेक्ट्रॉन है उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम है, ठीक है, एक यही रीजन है। मैम पर ऐसा नहीं क्यों कम हो, एक्सेप्शन का रीजन होता है वो करता है, डी इलेक्ट्रॉन है ना वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये मेन रीजन है। मैं वही बोल रहा हूँ मैम, पुअर क्यों कर रहा है क्योंकि 10 से 10 इलेक्ट्रॉन तो आमा બધા ફીલ છે, फुल्ली पुअर स्क्रीनिंग કેમ ફૂલ આવી જોઈએ ને, इसीलिए तो आपको स्पेशल बता दिया है कि ये डी इलेक्ट्रॉन की वजह से पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। पुअर इसलिए है कि डी इलेक्ट्रॉन स्पेशल रीजन बता दिया, और आपको इसको किसमें लेना है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। ये क्या है, एक्सेप्शनल, हाँ है ना, एक्सेप्शनल केस में स्पेशल आपको रीजन बता दिया जाता है कि भाई ये तो डी इलेक्ट्रॉन की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरेट होती है और उसकी वजह से नहीं, हाँ एक्सेप्शनल ना रीते क्या एक्सेप्शनल के लिए वो पुअर स्क्रीनिंग है, वो एक्सेप्शन
पर मैम इसमें एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग है। पर इसमें तो पुअर स्क्रीनिंग क्यों होनी चाहिए? क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन सारे इसमें भरे हुए हैं, तो स्क्रीनिंग तो ज्यादा होगी। यस, मैं समझ रही हूँ। हाँ। देखो, आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पर तो डी ऑर्बिटल है, वो तो फुल्ली फिल्ड है, और अगर ये फुल्ली फिल्ड है इसका मतलब क्या है कि उसकी जितनी इफेक्ट लगनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो ये डी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ये तो मैंने आपको बता दिया, ये फुल्ली फिल्ड है, पर इसकी इफेक्ट क्या है? इसकी इफेक्ट ये है कि ये पुअर स्क्रीनिंग जनरेट करता है। जितनी स्क्रीन वो जनरेट करना चाहिए उसको उतनी नहीं करता। ठीक है, ये रीजन है, एक्सेप्शनली रीजन दिया है आपको हर एक में। देखो, आप आगे देखोगे ना पी ब्लॉक में, तो आपको पता चलेगा वन बाय वन कि भाई क्या किसमें क्या प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम एक ही आएगा, कोई इनर साइड वाली ऑर्बिटल की जितनी स्क्रीनिंग इफेक्ट लगनी चाहिए वो नहीं लगती। और ये ना, ये आपको थियोरेटिकली बताया है, पर जो स्टडी करते हैं वन बाय वन, जो स्टडी करते हैं, जो प्रैक्टिकली, वेदांत ये मत करो, वेदांत निकाल दो ये, वेदांत देखो आपको नोटेशन ये क्यों कर रहे हो? आपको नोटेशन करने के लिए अलाउ नहीं करते, ठीक है, और ये निकाल देते हैं। तो ये स्पेशल रीजन है, ठीक है। टी ऑर्बिटल भले ही फुल्ली फिल्ड है, भले ही हमने आगे से स्टडी कर लिया है कि ऊपर से नीचे जाते हैं, कंटिन्यूस उसकी साइज है वो इंक्रीज होती है, पर ये एक्सेप्शनल केस है और उसका स्पेशल रीजन दिया है कि डी ऑर्बिटल की जितनी इफेक्ट लगनी चाहिए वो नहीं लगती। प्रैक्टिकली वो स्टडी करा है, इसलिए हमें यहाँ पर थियोरेटिकली दिया है। इसीलिए क्या बोला है कि लास्ट वाली सेल है ना, अब हम एल्यूमिनियम की कंपैरिजन करें ना, तो एल्यूमिनियम की साइज हमने जैसे स्टडी करा है कि एल्यूमिनियम की साइज है वो तो क्या है, तो कम है, सॉरी ज्यादा कम है कंपेयर टू गैलियम। पर गैलियम का यहाँ पर क्या हुआ कि डी ऑर्बिटल की तो इफेक्ट ही नहीं होती। इसका मतलब है कि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज है वो तो इतना ही है। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स गैलियम का कोई बोलेगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है गैलियम का? आई थिंक 31 है, राइट? 31 है, यस और नो? देखो 31 एटॉमिक नंबर है इसका। और अब वेदांत, मुझे अपना कैमरा ऑन करके, ओके चला गया, चलो कोई बात नहीं, वेदांत चला गया। और आपको सुनाई दे रहा है सबको? हाँ सुनाई दे रहा है मस्त। ओके, और आप समझ रहे हो ना ये डी ऑर्बिटल है, उसकी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। हाँ चलो, गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 31 है, और एल्यूमिनियम का क्या है? 13 है। अब हमने क्या देखा कि भाई साइज तो ये इंक्रीज होनी चाहिए, किसकी? गैलियम की, पर ये रॉन्ग है। आपको क्या याद रखना है आपसे कि एल्यूमिनियम की जो साइज है उसकी कंपेयर में भी गैलियम की साइज है वो थोड़ी कम होगी। और वो क्यों कम होगी, वो उसका रीजन स्पेशल है कि ये इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 30। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 31 है, राइट? और 31 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 31 प्रोटॉन हो गए न्यूक्लियस में 31 प्रोटॉन हो गए, यस और नो? 31 प्रोटॉन हो गए, यस और नो? 31 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके 31 इलेक्ट्रॉन हो गए। पर इसमें जो आपको स्पेशल बता दिया, क्या बता दिया कि 10 इलेक्ट्रॉन की जो इफेक्ट जितनी होनी चाहिए ना उतनी तो नहीं रहती। 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स 10 डी इलेक्ट्रॉन की जितनी इफेक्ट रहनी चाहिए उतनी नहीं रहती, और वो इफेक्ट इतनी नहीं रहती। इसका मतलब है कि ये चार्ज तो इसकी कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में ये चार्ज तो ज्यादा हुआ ना, कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट ही नहीं रहती। मान लो कि 10 डी इलेक्ट्रॉन है, उसकी कोई इफेक्ट नहीं, वो पुअर स्क्रीनिंग जनरेट कर रहा है। इसका मतलब है कि आज लास्ट वाली ऑर्बिटल है उसका इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, लास्ट में ये 3 इलेक्ट्रॉन है उसका इंटरेक्शन है वो ज्यादा होगा न्यूक्लियस को, होगा कि नहीं? देखो ये डी इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट इतनी नहीं है, ठीक है, तो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होगा कि नहीं? अट्रैक्शन ज्यादा होगा आउटर ऑर्बिटल का। क्यों ज्यादा होगा? 31 प्रोटॉन है यहाँ पर। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस में? 31 प्रोटॉन है, ओके। और
31 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसकी इतनी इफेक्ट लगनी चाहिए पर नहीं लगती उसको। इसका मतलब है उसकी जो साइज है, जो ओरिजिनल साइज उसकी होनी चाहिए वो तो इतनी होनी चाहिए पर नहीं रहती और कम हो जाती है, इतनी हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है। उसका एक रीजन है कि ये डी इलेक्ट्रॉन की जितनी स्क्रीनिंग इफेक्ट है उतनी है नहीं, वो पुअर स्पिन जनरेट करता है। तो ये पुअर स्पिन जनरेट करता है, इसका मतलब है लास्ट ऑर्बिटल का अट्रैक्शन है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा और उसकी साइज जो भी है उसकी कंपेयर में वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, साइज जो भी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। समझ में आया, यस और नो? ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुन रहे हो? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये समझ में आया कि नहीं? यस मैम। यस और नो? यस, राइट। बाकी सबको यस। चलो, एक प्रिंस ने आंसर दिया, एक कौन किसने दिया? धर्म ने। यस मैम। हिताक्षु, अक्षर, गौतम, त्रुपल बोलो मैम। यस मैम। ओके, गौतम Yes, ma'am. देन त्रुपल विकास। अरे मैंने आंसर दिया मैडम। यस ओके, यस। हाँ मैम। ने दिया यस, मुझे रुको। इसने बोला आपको यस। हाँ मैंने भी दिया मैडम। यस मैम। ओके चलो, विकास ने भी दिया। देन त्रुपल दिया मैम। त्रुपल बोलने ला। त्रुपल निकल जाता है, ऐसा क्यों? कॉल करके पूछना पड़ेगा कि क्या वो ऐसे ही करते हैं हर क्लास में, कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो निकल जाता है। क्वेश्चन नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट में ऐसे ही बढ़ा दूं तो चैप्टर फटाफट कब कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसको निकाल दूं, स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो ले लो, लेना है तो ले लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें ये भूल जाओगे ना एक बार तो इसमें कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एक बार ये भूल गए तो इसमें कंफ्यूजन होगा। ये टॉपिक ही ऐसा है। मैम दूसरा क्लास कब चालू कर रहे हो? दूसरा क्लास एक बीच में 10 मिनट का टाइम देंगे आपको, देन हम स्टार्ट करेंगे। इसको निकाल देती हूँ और हमारी जो स्क्रीन शेयरिंग है वो फिर से कर देते हैं। जो अब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, अब आपको समझ में आएगा कि क्या कहा है कि हाउ एवर डेविएशन कैन बी सीन, एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम। These can be understood from the variations in inner core of electronic configuration. The presence of additional 10 electron offer only poor screening effect. ये क्या जनरेट करता है? poor screening effect जनरेट करता है, poor screen जनरेट करता है for the outer electrons from the increased nuclear charge in gallium. outer electron के लिए ये poor screen जनरेट कर देता है, इसलिए उसकी साइज ज्यादा होनी चाहिए पर कम हो जाती है क्योंकि आउटर सेल का एट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है कंपेयर न्यूक्लियस के साथ। दैट्स व्हाई इट्स साइज इज लेस कंपेयर टू एल्यूमिनियम। कॉन्सिक्वली द एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम की साइज है वो कितनी है? 135 पाइकोमीटर है कंपेयर टू एल्यूमिनियम की 143 पाइकोमीटर है। हकीकत में गैलियम की 143 से ज्यादा होनी चाहिए जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पर यहाँ पर कम है। ये एक्सेप्शनल केस है बिकॉज ऑफ 10d इलेक्ट्रॉन की पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसकी वजह से। ठीक है, तो अब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। यस और नो? समझ में आया? ये वाला पैराग्राफ है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा पहले, डायग्रामेटिकली समझाया, देन ये वाला देखो समझ में आया। आंसर दो, आपका रिप्लाई मुझे मिलना चाहिए। अक्षर, दाम, गौतम, हिदाक्षु, प्रिंस, विकास। मैम आवाज बहुत कट रही है। यस मैम। दब दब क्या आ रही है मैडम? आवाज कट रही है। हाँ। तो सेकेंड लेक्चर का क्या करेंगे? सेकेंड लेक्चर तो लेना ही लेना है। हर एक को यह प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत जल्दी वाली कट रही है आवाज। ओके,
चलो वैसे भी टाइम तो खत्म हो गया है, पर आफ्टर 25 मिनट के बाद हम मिलेंगे। ठीक है, ये एक टॉपिक लिया, दूसरा टॉपिक हम लेंगे। ठीक है, आफ्टर 25 मिनट के बाद। तब तक नेटवर्क भी ठीक हो जाएगा, और तब तक आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है, 36 मिनट हो गई है, 4 मिनट बाकी है। किसी कोई क्वेरी है इसके रिलेटेड तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस पे कोई क्वेरी है? ये वाला पैराग्राफ लिया, इस पे कोई क्वेरी है? यस और नो, क्वेरी है कि नहीं? नहीं नहीं है। ओके मैम आवाज नहीं आ रही है। ओके, चलो मैं, कोई बात नहीं, और लेक्चर एंड करते हैं।